तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज एंड कॉमिक्स अड्डा में। मैं आज आपके लिए एक बढ़िया सी डिस्टोपियन साईफाई सीरीज लेकर आया हूँ। ये सीरीज थोड़ी थोड़ी केजीएफ की तरह है, जिसमें एक साईफाई ट्विस्ट भी है। इस सीरीज में हम एक क्यूब को देखने वाले हैं जो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है और सब लोग इसे हासिल करने इसके पीछे पड़े हुए हैं। इस सीरीज में टोटल एपिसोड्स होने वाले हैं 6 और मैं इसे 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस पार्ट में आपको टोटल 3 एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की, इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम लिव नाम की एक लड़की की कमेंट्री सुनते हैं जो यूरोप में ईयर 2074 में थी। वो कहती है कि ईयर 2029 में एक ग्लोबल ब्लैकआउट की वजह से सारे देशों की इकोनॉमी बर्बाद हो गई, जिससे विश्व भर में आर्थिक संकट आ गया। इससे बचने के लिए लोगों ने अपने अपने इलाके बनाए, जिसे ट्राइब्स कहते हैं, यानी बस्ती। कुछ ट्राइब्स सबसे छुपे हुए अपनी लाइफ जी रहे थे और वही कुछ ट्राइब्स पावर के पीछे भाग रहे थे ताकि पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही ट्राइब का राज हो। लिव नाम की लड़की ओरिजिनस नाम के ट्राइब को बिलोंग करती थी, जो जंगल के बीचों बीच बाकी ट्राइब से छुपी हुई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बाकी ट्राइब्स आकर उन्हें खत्म कर दे। इसलिए वो लोग सबकी नज़रों से छुपकर नेचर में अपनी लाइफ जी रहे थे। अगली सीन में लिव अपने 2 भाई एलिया और कियानो के साथ जंगल में भेड़िए का शिकार करने जाती है। दरअसल ओरिजिनस ट्राइब का एक रूल था कि जब बच्चे बड़े हो जाए तो वो जंगल जाकर शिकार करे, फिर बस्ती के लोग उन्हें एक एडल्ट ओरिजिनस कहकर बस्ती में अपना लेते। यहाँ पर एलिया को शिकार करना था क्योंकि वो बड़ा हो गया था और एलिया ही इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। जब वो जंगल में शिकार कर रहे होते हैं तो तभी एक बहुत ही एडवांस स्पेसक्राफ्ट आकर उनके पास ही में क्रैश कर जाता है और कुछ देर बाद एक और एयरक्राफ्ट उनके बीचों बीच गुजरते हुए जंगल में क्रैश कर जाता है। ये देख कियानो लिव से कहता है कि उन्हें वहाँ जाकर देखना चाहिए और उसने आज तक इतनी एडवांस स्पेसक्राफ्ट कभी नहीं देखी। मगर इस बात पर लिव राजी नहीं होती और कहती है कि अगर वो लोग खतरनाक ट्राइब के निकले तो उनके साथ साथ उनके बस्ती को भी तबाह कर देंगे। ट्राइब वापस लौटकर लिव अपने डैड जेकब को ये बात बताती है और कहती है कि उन्हें जंगल में जाकर एक बार देखना चाहिए, मगर उनके डैड उन्हें परमिशन नहीं देते। वहीं दूसरी ओर हम क्रो नाम के एक ट्राइब को देखते हैं जो पूरे यूरोप पर राज करना चाहते थे, मगर उन्हें यह करने के लिए एटलांटियन टेक्नोलॉजी चाहिए थी ताकि वो उस टेक्नोलॉजी से पूरे यूरोप पर कब्जा कर सके। एटलांटियंस भी एक ट्राइब थी जो बाकी ट्राइब से बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड थी। आगे हम देखते हैं कि क्रो ट्राइब की एक ऑफिशियल लॉर्ड वैरवरा अपने राजा यानी हाई लॉर्ड कैपिटन के पास आती है। यहाँ इस बस्ती में सेम केजीएफ मूवी वाला माहौल होता है, जहाँ कमज़ोर लोगों को गुलाम बनाकर उनकी फैक्ट्रीज में काम करवाया जाता था। हाई लॉर्ड कैपिटन इस बस्ती का राजा था और वो बहुत ज़्यादा निर्दयी और खूंखार था। अब लॉर्ड वैरवरा कैपिटन से कहती है कि उनके ट्राइब के कुछ सिपाहियों ने एटलांटियन स्पेसक्राफ्ट्स को मार गिराया है और वो शिप्स पास ही के जंगल में क्रैश हुए हैं। ये सुन कैपिटन काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि एटलांटियंस अपने शिप में क्यूब ले जा रहे थे, जो एक बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी का क्यूब था, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। आगे कैपिटन लॉर्ड वैरवरा से कहता है कि अगर उसने वो क्यूब ले आया तो वो उसे एक सीनियर पोस्ट देगा। ये सुन लॉर्ड वैरवरा वहाँ से चली जाती है। उसी रात को ओरिजिनस ट्राइब में एक रिचुअल होता है जिसमें ट्राइब के सभी लोग एलिया को एक एडल्ट का टाइटल दे देते हैं और सेरेमनी को एंजॉय करते हैं। सेरेमनी खत्म होने के बाद लिव, कियानो और एलिया अपने डैड से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें जंगल में जाकर एक बार देखना चाहिए, शायद कोई जख्मी हालत में हो। ये सुन उनके डैड मान जाते हैं। अगली सुबह लिव, कियानो और एलिया उनके डैड जेकब और बस्ती के कुछ लोगों के साथ जंगल में जाते हैं, जहाँ उन्हें एक एयरक्राफ्ट दिखाई देता है, मगर उसमें कोई पायलट नहीं होता। इस एयरक्राफ्ट को सब लोग देख ही रहे होते हैं कि तभी एलिया की नज़र उस क्यूब पर पड़ती है जो उस एयरक्राफ्ट से दूर ज़मीन पर पड़ी हुई थी। ये क्यूब एलिया छुपा लेता है और अपने डैड से बात करने लगता है। आगे जेकब अपने बच्चों को ट्राइब वापस लौटने को कहता है और बोलता है कि वो अपने एक साथी के साथ पास में छानबीन करेगा, शायद उन्हें कुछ पता चले। कुछ देर बाद लिव, कियानो और एलिया वहाँ से अपनी बस्ती लौट रहे होते हैं, मगर एलिया छुपकर वहाँ से पास ही के एक वीरान घर में जाता है। मगर तभी उन्हें बस्ती लौटते हुए एक रो की मेंबर देख लेती है और वापस अपने ट्राइब जाकर अपने सिपाहियों को खबर कर देती है। वही एलिया उस वीरान जगह पर वो क्यूब निकाल कर देखने लगता है, पर तभी उसे वहाँ वो पायलट दिखाई देता है जो बहुत बुरी तरह जख्मी था। वो एलिया से कहता है कि उसने उसका क्यूब क्रैश करने के बाद कहीं खो दिया है और वो क्यूब उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्यूब गलत लोगों के हाथ लग गया तो दुनिया भर में खून खराबा होगा। ये सब देख एलिया उस पायलट से कहता है कि वो घायल है और उसे इलाज की सख्त ज़रूरत है। एलिया आगे कहता है कि वो बस्ती जाकर मेडिसिन ले आएगा, जिस पर वो पायलट कहता है कि संभल कर जाना और किसी को बताना मत कि मैं यहाँ हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। अब एलिया जल्दी से बस्ती लौटकर बैंडेजेस और मेडिसिन वगैरह ले लेता है और जाने लगता है, मगर तभी उसे लिव रोक लेती है और पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है और उसके बैग में क्या है। वही दूसरी ओर जेकब और उसका साथी
पास ही के एक ट्राइब के पास जाते हैं जहाँ पर सभी लोग मरे पड़े थे और वहाँ का एक सोल्जर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अब जेकब उस सोल्जर से पूछता है कि ये सब किसने किया, जिस पर वो सोल्जर कहता है कि क्रॉस ने। वही एलिया को अपनी बहन को सारी कहानी बतानी पड़ती है और वो अपने साथ कियानो और लिव को भी उस वीरान जगह ले जाता है। वहां जाने पर लिव उस पायलट की हालत को देखकर कहती है कि इसे जल्द ही बस्ती ले जाकर ट्रीटमेंट करना होगा वरना वो यही मर जाएगा। अब ये तीनों मिलकर उस पायलट को अपने बस्ती ले जाते हैं और वहाँ के लोग मिलकर उस पायलट का इलाज करते हैं। कुछ देर बाद एलिया उस पायलट से बात करने जाता है जिसकी हालत पहले से अब काफ़ी अच्छी थी। वो पायलट एलिया से उसके क्यूब के बारे में पूछता है तो एलिया उसे उसका क्यूब वापस दे देता है। आगे एलिया उससे पूछता है कि उस क्यूब में क्या है, जिस पर वो पायलट कहता है कि ये क्यूब बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का बना हुआ है। ये उन्हें प्रोटेक्ट भी करता है और उनके अटैक करने में भी उनकी मदद करता है। वो आगे बताता है कि इस क्यूब में एक मैसेज भी है जो उसे अपने आर्क को ले जाकर देना होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन से बहुत ही खतरनाक चीज़ उनकी तरफ बढ़ रही है और ये बात उसे अपने लोगों को बतानी होगी। अगर ये क्यूब गलत लोगों के हाथों लग गया तो बहुत खून खराबा होगा। वो आगे एलिया से मदद पूछता है और वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। तभी वहाँ जेकब आता है और अपने बच्चों को डांटने लगता है क्योंकि उन्होंने उस एटलांटियन पायलट को यहाँ लाया था। वो आगे कहता है कि इस पायलट को क्रॉस ढूंढ रहे हैं और अगर वो यहाँ आए तो वो हमारे साथ साथ इस बस्ती को भी ख़त्म कर देंगे। हमें उन्हें वो पायलट लौटा देना चाहिए। अब जेकब सबको अपने अपने वेपन्स रेडी रखने को बोलता है क्योंकि क्रॉस वहाँ कभी भी पहुँचने वाले थे। देखते ही देखते क्रॉस वहाँ आ जाते हैं और जेकब उन्हें वो पायलट लेकर यहाँ से चले जाने को बोलता है और कहता है कि उसे यहाँ कोई खून खराबा नहीं चाहिए। मगर लॉर्ड वेरवेर और बाकी क्रो के लोग उनकी एक भी नहीं सुनते और बस्ती वाले लोगों को मारने लगते हैं। एलिया भागते हुए उस पायलट के पास जाता है और कहता है कि उन दोनों को जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। मगर वो पायलट उस क्यूब को एलिया को दे देता है और बोलता है कि ये क्यूब तुम्हें गाइड करेगा और तुम्हें ये क्यूब आर्क ले जाना होगा। वो आगे इस क्यूब को हवा में छोड़ देता है और वो क्यूब एलिया की आंखों को स्कैन करके क्लोज हो जाता है। अब ये क्यूब लेकर एलिया भागने लगता है। तभी उसे कियानो मिलता है और कहता है कि वो लोग क्रो से जीत नहीं सकते, इसलिए वो उसे वहाँ से जल्द निकल जाने को बोलता है। वही क्रो की एक मेंबर लिव के पेट में चाकू मार देती है और बाकी लोगों को बंदी बना लेती है। आगे लॉर्ड वेरवेरा जेकब, कियानो और बाकी लोगों को उस क्यूब के बारे में पूछती है, मगर वो लोग कहते हैं कि उन्हें क्यूब नहीं मिला, उन्हें बस वो घायल पायलट दिखाई दिया था जिसे उन्होंने अपने बस्ती लाकर इलाज किया। अब लॉर्ड वेरवेरा उनसे कहती है कि वो उन सबको अपने ट्राइब ले जाएगी और वहाँ उन्हें गुलामी करने लगाएगी। अगली सुबह हम ओरिजिनस ट्राइब में लिव को देखते हैं जो अभी मरी नहीं थी। वो किसी तरह उठती है। उठते ही वहाँ उसे किसी क्रो मेंबर की आवाज़ सुनाई देती है और ये सुन लिव पास के एक हथियार को उठा लेती है। वो एक पोल के आड़े छुप जाती है और जैसे वो क्रो ट्राइब की मेंबर आगे आती है, लिव उस पर हमला करके उसके गर्दन पर चाकू रख देती है। वो उस औरत से पूछती है कि बाकी क्रो ट्राइब के लोग उसके घर वालों को कहाँ ले गए, जिस पर वो लेडी कहती है कि लॉर्ड वेरवेरा उन्हें उनके ट्राइब पर ले गई है और उस जगह का नाम ब्राटॉक है। वो अपने घर वालों को अब कभी नहीं देख सकती। तभी देखते ही देखते वहाँ क्रिम्सन रिपब्लिक ट्राइब के सोल्जर्स आते हैं और लिव को उसे ना मारने को बोलते हैं और यहाँ वो लेडी अपने आप को मारने की कोशिश करती है, मगर सही समय पर क्रिम्सन रिपब्लिक का एक सोल्जर लिव को एक पंच मारकर बेहोश कर देता है और उन दोनों को ये लोग अपने ट्राइब ले जाते हैं। दरअसल क्रिम्सन रिपब्लिक के लोग भी उसी एटलांटिस स्पेसक्राफ्ट को ढूंढते हुए वहाँ आए थे, इस उम्मीद में कि उन्हें वहाँ वो क्यूब मिल जाएगा जिससे वो पूरे यूरोप पर कब्जा कर पाएंगे। क्रिम्सन रिपब्लिक के लोग उतने बुरे नहीं थे जितने क्रो ट्राइब के लोग थे। वही जंगल में हम एलिया को देखते हैं जो एक वीरान लोकेशन पर पहुंचता है। उस बिल्डिंग में उसे कई सारे गैजेट्स और टूल्स दिखाई देते हैं। तभी एलिया को एक आदमी देख लेता है और वो उससे पूछने लगता है कि वो कौन है और वो यहाँ क्या कर रहा है। अब एलिया उस आदमी के हाथ में बंदूक देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकलती। ये देख वो आदमी उसे कहने लगता है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका नाम मोजेस है और वो एक रिपेयरमैन के साथ साथ एक डीलर भी है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट्स दूसरे ट्राइब्स को बेचकर पैसे कमाता है। ये सुन एलिया अपना क्यूब उसे दिखाता है और कहता है कि ये ठीक से काम नहीं कर रहा, क्योंकि पहले उसे ऑन करने से वो उसकी आंखें स्कैन करता था पर अब वो ऑन नहीं हो रहा। ये देखकर मोजेस उससे पूछता है कि एटलांटिस का क्यूब उसके हाथ कैसे लगा और ये क्यूब बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का क्यूब है। अगर हमने इसे बेचा तो हम रातों रात अमीर बन सकते हैं, मगर ये आइडिया एलिया को पसंद नहीं आता। आगे मोजेस एलिया से कहता है कि वो उस क्यूब को खोलकर चेक करेगा ताकि वो उसे ठीक कर सके। वो एलिया को उसका टूल बॉक्स ले आने को बोलता है जो दूसरे रूम में रखा हुआ था। जब एलिया उसका टूल बॉक्स लेने जाता है तो मोजेस यहाँ वो क्यूब लेकर अपने ट्रक में बैठकर भागने लगता है। ट्रक की आवाज़ सुन एलिया भागते हुए बाहर जाता है और वही मोजेस अपने ट्रक की स्पीड तेज कर देता है। तभी वहाँ घोड़ों पर सवार
दो क्राउ ट्राइब के सिपाही आते हैं और एलिया पर अटैक करने लगते हैं, मगर तभी मोजेस अपनी ट्रक से एलिया को बचाकर वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर हम लिव को देखते हैं जो क्रिम्सन रिपब्लिक के कैंप पर थी। जब उसे होश आता है तो वहां का कमांडर लिव से पूछता है कि उसके बस्ती वालों को क्या हुआ, जिस पर लिव कहती है कि कुछ दिन पहले एक अटलांटिक स्पेसक्राफ्ट उनके ट्राइब के पास आकर क्रैश हुई। फिर उनके लोगों ने उस घायल पायलट को लाकर उसका इलाज किया और जब यह बात क्रो ट्राइब वालों को पता चली तो उन्होंने उनके बस्ती वालों को मार डाला। ये सुन वह कमांडर लिव से पूछता है कि क्या उन्होंने किसी क्यूब जैसी टेक्नोलॉजी वाली चीज देखी, जिस पर लिव कहती है कि नहीं। ये सुन क्रिम्सन रिपब्लिक का कमांडर अपने कुछ सोल्जर्स को क्रैश हुए जगह पर जाकर एक बार चेक करने को बोलता है, इस उम्मीद में कि उन्हें वहां क्यूब मिल जाएगा। आगे लिव कहती है कि उसके फैमिली को क्रो ट्राइब के लोग ले गए हैं और वो वहां जाकर अपने फैमिली को छुड़ाना चाहती है, जिस पर वो कमांडर कहता है कि ब्राटोक चारों तरफ से बैरिकेड से घिरा हुआ है और उनके सोल्जर्स हर वक्त सख्त पहरा देते रहते हैं, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। बदले में लिव कहती है कि उसे किसी भी हाल में अपने फैमिली से मिलना है और उसे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुन कमांडर अपने एक सोल्जर एबोआ को ब्राटो तक जाने का मैप दिखाने को बोलता है और आगे एबोआ लिव को वहां तक जाने का मैप बताता है। एबोआ लिव से कहता है कि वहां तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो तुम्हें गुलाम बनना पड़ेगा या फिर क्रो। वही दूसरी ओर मोजेस एलिया से माफी मांगता है और कहता है कि वो उस क्यूब को ठीक करके देगा, मगर एक ही शर्त पर, और वो शर्त यह है कि जब वो क्यूब ठीक हो जाएगा वो दोनों इसे बेचकर 50-50% प्रॉफिट बांट लेंगे। इसके लिए एलिया भी राजी हो जाता है। यहाँ एलिया ने मोजेस से झूठ मूठ का वादा कर दिया था और एलिया सच में उस क्यूब को आर्क तक ले जाना चाहता था। आगे मोजेस एलिया से कहता है कि वो एक औरत को जानता है जो उनकी मदद कर सकती है और ये दोनों उस क्यूब को ठीक करने निकल पड़ते हैं। वही लिव क्रिम्सन रिपब्लिक के कमांडर से कहती है कि वो क्रो के उस कैदी से एक बार मिलना चाहती है जिन्होंने उसे बंदी बनाया हुआ था, ताकि वो उससे अपने फैमिली के लोकेशन के बारे में पूछ सके। जिस पर वहां खड़ा एक सोल्जर मर्क कहता है कि वो उसे कुछ भी नहीं बताने वाली। यह सुन लिव कहती है कि वो उन्हें कुछ भी बताने के लिए इसलिए हिचकिचा रही है क्योंकि वो लोग क्रिम्सन्स है पर वो नहीं, इसलिए वो अंदर जाकर उससे बात करेगी, शायद वो उससे कुछ ऐसा उगलवा सके जो उनके काम आए। ये सुन कमांडर उसे उस कैदी के पास ले जाता है। अब लिव उस कैदी से कहती है कि वो उसके मदद से अपने फैमिली को ब्रॉटक से छुड़ाएगी क्योंकि वो एक हाई रैंकिंग ऑफिसर है और क्रो ट्राइब के लोग उसके बदले लिव के फैमिली मेंबर्स को उन्हें लौटा देंगे। वो यहाँ उसे ये भी कहती है कि वो उसे यहाँ से छुड़ा कर ले भागेगी, पर बदले में उसे वादा करना होगा और क्रोस एक बार जब किसी से वादा करते हैं तो वो उसे ज़रूर पूरा करते हैं। ये सुन वो कैदी लिव को वादा करती है कि अगर उसने उसे सही सलामत ब्रॉटक पहुंचा दिया तो वो उसके फैमिली को रिहा करने में उसकी मदद करेगी। वही ब्रॉटक के अंदर कियानो और उसके डैड को वहाँ गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। कियानो को एक फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाता है जहाँ पर वॉक नाम के एक ड्रग को बनाया जाता था जिसे क्रोस खुद भी इस्तेमाल करते थे और बाहर दूसरे ट्राइब्स को भी बेचते थे। अगर कोई स्लेव उस वॉक को चुरा कर खुद खाता तो क्रोस उन्हें मार देते, वो भी बहुत बेरहमी से। आगे हम लिव को देखते हैं जो क्रिम्सन रिपब्लिक के कमांडर से कहती है कि उसे अपने फैमिली को छुड़ाना है और वही क्रिम्सन रिपब्लिक के लोग भी ब्रॉटक पहुंचना चाहते हैं। उन दोनों के इरादे ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। अगर वो दोनों मिलकर इस काम को करे तो उन दोनों को जो चाहिए वो बड़े आसानी से मिल जाएगा। वही दूसरी ओर कियानो की दोस्ती एक लड़के के साथ होती है जो वहाँ ड्रग्स पैकेजिंग का काम करता था। वो कियानो को काम करने का तरीका सिखाता है और कहता है कि काम के वक्त इधर उधर देखना सख्त मना है और वहाँ के गार्ड्स ने उसे ऐसा करता देखा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आगे हम लिव को देखते हैं जो इस कैदी से कहती है कि उसे यहाँ गार्ड की नौकरी दी गई है और कुछ ही समय में वो उसे यहाँ से छुड़ा देगी। वही फैक्ट्री के अंदर कियानो को उसका दोस्त बताता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है बॉज। बॉज का मतलब है कि एक कैदी को क्रो के साथ फाइट करनी होगी। अगर उसने उस क्रो को मार दिया तो वो इस गुलामी से बच सकता है। ये सुन कियानो उससे पूछता है कि बॉज कैसे हासिल करना है, जिस पर वो लड़का कहता है कि ये डिसाइड करना उसके हाथों में नहीं है बल्कि ये खुद लॉर्ड वारवरा डिसाइड करेगी। अगली सीन में हम क्रिम्सन रिपब्लिक के सिपाही मर्क को देखते हैं जो एटलांटिस के क्यूब की तलाश में जंगल में गया था। वो वहाँ से उस एटलांटियन पायलट की बॉडी लेकर लौटता है और कहता है कि उसे वहाँ क्यूब नहीं मिला। आगे मर्क बताता है कि उसे लग रहा है कि वो क्यूब क्रोस के हाथों लग गया है और वो उस क्यूब की टेक्नोलॉजी से पूरे यूरोप पर अटैक करना शुरू कर देंगे, इसलिए उन्हें ये बात उनके फादर कैमेरॉन को बतानी होगी। दरअसल फादर कैमेरॉन क्रिम्सन रिपब्लिक के सभी सोल्जर्स के हेड थे। ये सुन कमांडर लिव से कहता है कि उन्हें जल्दी से ब्रॉटक जाकर उन पर हमला करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। वो आगे लिव को उस कैदी के पास जाकर ब्रॉटक के अंदर जाने का सीक्रेट रास्ता पता करने को बोलता है। लिव अब उस कैदी के पास जाकर उससे पूछती है कि ब्रॉटक के अंदर जाने का कोई सीक्रेट टनल या कोई सीक्रेट रास्ता होगा। ये सुन वो कैदी समझ जाती है कि यह सब क्रिम्सन का ही बनाया हुआ प्लान है।
ताकि वो ब्रॉटक के अंदर जाने का रास्ता पता लगा सके। इसलिए वो लिव पर भड़क जाती है और उसे वहाँ से चले जाने को बोलती है। बाहर आने के बाद वो कमांडर से कहती है कि उस कैदी को उन पर शक हो गया है और वो कुछ भी बताने से मना कर रही है। यह सुन कमांडर कहता है कि बिना सीक्रेट रास्ते के वो ब्रॉटक नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें वेट करना होगा और आज नहीं तो कल उनके लोग ब्रॉटक पर अटैक करके उसके फैमिली को छुड़ा लेंगे। वो आगे लिव से रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ तब तक ठहर सकती है, पर लिव कहती है कि तब तक बहुत देर हो जाएगी और उसके फैमिली वाले भी तब तक जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम कियानो और उसके दोस्त को देखते हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, मगर उसके दोस्त के हाथ कुछ गलती हो जाती है, जिसे देख वहाँ का गार्ड उसे बड़े बेरहमी से मारने लगता है। ये देख कियानो उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो गार्ड उसे भी मारने लगता है। जब कियानो नीचे गिरता है तो वो देखता है कि वहाँ के कुछ काम करने वाले स्लेव्स वॉक ड्रग्स चुरा रहे हैं। वो ये देख लेता है, मगर ये बात वो किसी को नहीं बताता। दरअसल ये सब एक साजिश थी और ये साजिश किसकी थी और ये सब नाटक क्यों हुआ वो हमें आगे पता चलने वाला है। रात को जब सब सो रहे होते हैं तो कियानो अपनी आंखें खुलकर देखने लगता है। वो देखता है कि वहाँ का एक स्लेव वॉक ड्रग्स एक बकेट में डाल देता है और वो बकेट वहाँ का गार्ड ऊपर खींच के उसमें से वो ड्रग्स ले लेता है। मतलब ये सब उस गार्ड और वहाँ के स्लेव्स की चाल थी, ताकि वहाँ का गार्ड उस ड्रग्स को बेचकर पैसे कमा सके। इन सब में कियानो का दोस्त भी शामिल था और उसी ने काम करते वक्त जानबूझकर गलती की थी, ताकि सबकी नज़र उस पर रहे और तब तक उसके साथी वहाँ से ड्रग्स चुरा सके। वही लिव को वहाँ के कैंप पर एक सीक्रेट रास्ता मिलता है जो ऊपर से नीचे कैदी तक जाता था। वो आगे नीचे उतरती है और उस कैदी को देखती है। मतलब यहाँ कुछ तो था जो लिव के दिमाग में चल रहा था। अगली सीन में हम एलिया और मोजेस को उस औरत के पास जाते देखते हैं जो उस क्यूब को रिपेयर कर सकती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि औरत जिसका नाम अमीना था वो मोजेस की एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिसे मोजेस छोड़कर चला गया था। वो उस पर काफ़ी नाराज़ थी, मगर मोजेस और एलिया कहते हैं कि वो अर्जेंटली एक अटलांटियन क्यूब को ठीक करने उसके पास आए हैं। अब अमीना उन्हें उसके वेयरहाउस के अंदर ले जाकर क्यूब को ठीक करने में लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि कियानो अपने दोस्त से कहता है कि उसने कुछ स्लेव्स को यहाँ से ड्रग्स चुराते हुए देखा है और इन सब में वो गार्ड भी शामिल है। वो अब लिनस से पूछता है कि वो लोग उन्हें एक्सपोज करके खुद के लिए एक बोझ हासिल कर सकते हैं और इस गुलामी से बच सकते हैं। ये सुन उसका दोस्त लिनस कहता है कि ठीक है, वो उसके लिए लॉर्ड वैरवरा से बात करने का कुछ बंदोबस्त करेगा। वहीं दूसरी ओर हम क्रिम्सन रिपब्लिक के कमांडर डेविड और लिव को उस कैदी के पास जाता देखते हैं, मगर तभी वो डेविड को वहाँ फंसाकर उस कैदी को छुड़ा लेती है। ये देख डेविड कहता है कि वो जो कुछ भी कर रही है वो ठीक नहीं है। वो आगे उस कैदी को उस बिल्डिंग के सीक्रेट रास्ते से ऊपर ले जाती है। वही अमीना भी उस क्यूब को ठीक कर देती है और एलिया अब उस क्यूब को अपने आंखों से स्कैन करवा कर ऑन कर देता है। तभी वो क्यूब अपने अंदर से प्रोजेक्शंस करके कुछ दिखाता है, जिसमें उसे अटलांटियंस और एक काला कोहरा दिखाई देता है जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये देख मोजेस के साथ साथ अमीना भी शॉक हो जाती है और ये दोनों एलिया से पूछने लगते हैं कि ये सब क्या है। फैक्ट्री के अंदर लिनस कियानो को एक वीरान जगह ले जाता है और कहता है कि लॉर्ड वैरवरा उसे यही मिलने आने वाली है। मगर तभी कियानो वहाँ पर उसी लड़के को देखता है जो ड्रग्स चुरा रहा था। ये देख वो समझ जाता है कि लिनस ने जानबूझकर उसे यहाँ बुलाया है। अब वो लड़का जो ड्रग्स चुरा कर गार्ड को बेच रहा था वो कियानो के पीछे पड़ जाता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, मगर सही समय पर कियानो किसी तरह उसे मार देता है। वही लिव और वो कैदी जंगल के रास्ते ब्रॉटक तक जाने लगते हैं, जहाँ बीच रास्ते में वो कैदी लिव से कहती है कि वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ 3 दिन की दूरी पर एक सबवे टनल है जो सीधा ब्रॉटक के अंदर जाता है। जैसे लिव ये सुनती है वो एक फ्लेयर हवा में चला देती है और देखते ही देखते वहाँ कई सारे क्रिम्सन रिपब्लिक के सोल्जर्स आकर उस कैदी को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। अब लिव और क्रिम्सन्स के हाथों ब्रॉटक तक जाने का सीक्रेट रास्ता मिल चुका था और वो लोग इस खुशी में ड्रिंक करने लगते हैं। हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि डेविड और लिव एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। वही फैक्ट्री के अंदर वैरवरा कियानो से पूछती है कि यह दरअसल चल क्या रहा है, जिस पर कियानो कहता है कि उसने यहाँ के कुछ स्लेव्स को ड्रग्स चुराकर गार्ड को देते हुए देखा है। वो आगे अपनी उंगली उस गार्ड की तरफ करता है जिसका नाम ग्रेगोर था। अब ये सुन वैरवरा ग्रेगोर से पूछती है कि क्या यह सच है, जिस पर ग्रेगोर कहता है कि नहीं, ये लड़का झूठ बोल रहा है। आगे लॉर्ड वैरवरा कियानो को वायर से लटकाकर मार देने का फैसला सुना देती है, मतलब मौत की सज़ा, और वो वहाँ से चली जाती है। मगर इस पार्ट के एंडिंग में हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल है, जैसे क्या कियानो मारा जाएगा, क्या एलिया उस क्यूब को आर्थ तक ले जाएगा, उस क्यूब में ऐसा क्या है जिसे सब लोग हासिल करना चाहते हैं, क्या लिव अपने फैमिली को बचा पाएगी। देखते हैं अगले पार्ट में। तो दोस्तों अब हम हमारे लास्ट वीडियो पर कमेंट करने वालों के नाम देखते हैं। फर्स्ट है टेक्निकल स्मार्ट एलेक्स व्लॉग्स, सेकंड है HF DVD, थर्ड है परवीन अख्तर और फोर्थ है रविंद्र ठाकुर, फिफ्थ है अनयूजुअल इंटरनेट और सिक्स्थ है MD अयान, सेवन्थ है XTX पिंकू राज और एट्थ है आयुष्मान पांडे जी,
9th है मिस्टर राजपूत और 10th है हिमांशु कुमार। 11th है मारूफ हुसैन और 12th है फनी बॉय। 13th नाम है प्रभकेर और 14th है धीरज केआर दास। 15th है टू टाइम गेमर्स और 16th है PSB फायर। 17th है दिगंबर मोरे और 18th है मयूरी जगाड़े। इन्हीं नामों के साथ ये वीडियो भी यही खत्म होता है, मगर मैं जल्द ही इसके अगले पार्ट के साथ लौटूंगा जो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।